लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन। ये जो आपको स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं इसमें से रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, नो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव विदाउट रेस्पिरेशन। इनमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन के बिना नहीं रह सकता, गैसेस एक्सचेंज के बिना नहीं रह सकता। तो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, फिर दे रखा है इट टेक्स प्लेस एट एवरी टाइम डे एंड नाइट। दिन रात चलता है। ठीक है, दिन रात क्यों चलता है, क्योंकि रेस्पिरेशन से हमें जो O2 मिल रहा है उस O2 को हम यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, है कि नहीं। एनर्जी प्रोडक्शन में हम उसको यूज करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ठीक, इसके बाद दे रखा है इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन। अच्छा, O2 नहीं भी हो, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे O2 नहीं आएगी, तो फिर भी तो कई ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना बिना O2 वाले रेस्पिरेशन के। अरे भाई, है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही ना। एनएरोबिक भी रेस्पिरेशन का ही टाइप है। तो चाहे वो एरोबिक करे या एनारोबिक करे, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो रेस्पिरेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप कहोगे मैम गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से, यदि एनारोबिक है तो O2 तो चाहिए ही नहीं। तो भाई CO2 तो प्रोड्यूस करेगा, वो तो बाहर जाएगी, है कि नहीं। ठीक है, तो डे एंड नाइट करेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बिल्कुल सही बात है ना। रेस्पिरेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का प्रोडक्शन। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चाहे आप हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारा एग्जाम्पल सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। इसमें हम बात करते हैं ग्लूकोज जो है वो टूटता है 6H12O6। ठीक है, इसको हमने O2 की प्रेजेंस में ब्रेक किया और ये टूट गया CO2 प्लस वाटर। ठीक है, और साथ में प्रोड्यूस हुई एनर्जी। बेसिक प्रोसेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर। तो दैट मीन्स यदि हम बात करें रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो तीनों ही करेक्ट दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब फिर कई बच्चे इसमें अटके होंगे कि मैम यहाँ पर यदि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता तो फिर हम क्या करते। तो भाई उसने बोला है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व तो करता है ना, चाहे एरोबिक वाला ही कर रहा है ना। इसने ऐसा तो नहीं बोला कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है ओनली प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है जैसे कि फर्मेंटेशन में इथेनॉल एंड CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे वाटर नहीं होता, है कि नहीं। वहां पे वाटर नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक ही है लेकिन CO2 एंड वाटर का प्रोडक्शन इन्वॉल्व तो करता है, इंक्लूड तो करता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा। ठीक।